नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 7 उसका एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें हमसे कह रहा है कि एक लड़की है उषा, वो क्या करती है, एक तरण ताल है, स्विमिंग पूल है, उसमें तैरती है। तो वो एक सिरे से दूसरे सिरे की जो दूरी है वो कितनी है, 90 मीटर है। यानी कि लंबे क्या है, वो तालाब है ना। तो एक लड़की है उषा, वो एक तालाब तालाब में तैरती है। तो तालाब की लंबाई है वो है 90 मीटर। अब वो जब एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाती है, फिर वो वहां से वापस आती है। तो वो जब वापस आती है तो वो 1 मिनट का उसको समय लगता है। इस समय के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही है वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और उसके बाद उसका औसत वेग हमें ज्ञात करना है। तो देखो, अब वो एक सिरे से पर जाकर वापस आती है तो 180 मीटर दूरी तय करती है। और उसमें उसको समय क्या लगता है, समय लगता है उसको 1 मिनट, है ना। तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है हमारी, 180, और समय कितना है, एक। ये है मिनट में और ये है मीटर में, है ना। तो ये मीटर में है तो इसको सेकंड में करना पड़ेगा हमें। तो 180 बटा, अब इसको सेकंड में करेंगे तो 60 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कितना बचेगा ये हमारा, 6 से ये 3 बार कट जाएगा, है ना। तो 3 मीटर प्रति सेकंड। उसकी जो औसत चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, औसत चाल बराबर, ये तो आ गई हमारी 3 मीटर प्रति सेकंड, पहला आंसर। उसने हमसे पूछा है कि औसत वेग निकालो। क्या निकालो, औसत वेग। अब देखो औसत वेग कैसे निकालते हैं, कि हमारे पास क्या है, एक तालाब है, ये तालाब है मान लो, ये यहां से यहां तक इसकी क्या है, लंबाई 90 मीटर है। अब जो हमारा वेग निकलता है वो निकलता है विस्थापन में अंतर होता है जिसमें, यानी कि जैसे यहाँ से चलना प्रारंभ किया और वो अगर यहाँ पर आकर रुक जाता है बीचों बीच, यानी कि 45 पर, यहाँ से यहाँ तक 45 है, तो हम उससे पूछेंगे कि विस्थापन कितना किया, यानी कि जो उसने दूरी तय की है अंत में, पूरी टोटल नहीं बतानी कि वो अब कहाँ पर है, आखिरी टाइम पर उनके बीच की दूरी क्या है, पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट के बीच की। पर उसने ये कहा है कि वो तैर कर क्या करती है, वापस वहीं आ जाती है। तो ये यहाँ से तैरना शुरू करेगी, तैरेगी तैरेगी तैरेगी, यहाँ जाएगी और वापस आके कहाँ जाएगी, यहाँ। तो उससे पूछा है कि प्रारंभ, तो जो विस्थापन होता है उसका मतलब क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, बीच की दूरी कब, जब वो वहां पर आ जाए। तो अगर वो तो वापस वहीं आ गई तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन तो हमारा हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि वो चलना शुरू किया उसने कहाँ से, यहाँ गई और वापस कहाँ आ गई, यहीं आ गई। तो 0 बटे समय को हम 1 मिनट है, 1 मिनट को हम सेकंड में लिख लेंगे तो 60, फिर भी क्या आ जाएगा 0, है ना। तो ये भी क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो विस्थापन क्या आ गया, 0। तो औसत चाल 3 मीटर प्रति सेकंड और औसत वेग 0 मीटर प्रति सेकंड। तो कैसा लगा आपको ये सवाल, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।